ट्रेन कर दिया गया है कि जब आप सामने वाले से मिलें तो ये मत सोचिए कि वो आपकी तरह इंसान है, इस देश का नागरिक है। आपकी परेशानियां शायद उसकी परेशानियां होंगी, उसके कुछ सपने होंगे जो शायद आपके सपने रहे होंगे। पहले उनका जात देखिए, धर्म देखिए, वो महिला है पुरुष है, कौन से लिंग से आते हैं वो देखिए। सिमिलैरिटीज से पहले डिविजन्स देखिए और उन पे इंसिस्ट करिए। अपनी सत्ता सामने वाले के ऊपर काबिज करने के लिए हर हद तक गुजर जाइए। ये हमें सत्ता ने सिखाया और इसलिए हम यहाँ पे बैठे, क्योंकि हमें लगा कि ये एक राजनीतिक मोमेंट है जब इस देश के नौजवान, इस देश के छात्र एक साथ आकर जो हमारी ऐतिहासिक लेगेसी रही है यूनाइटेड होने की, उसको शायद वापस रिवाइव कर सकते हैं। तो हमारा ये भूख हड़ताल उन लोगों के नाम नहीं है का ना भी हो, मगर साहित्यकार का तो हो सकता है। किसी कवि की कल्पना धर्मेंद्र प्रधान के खाने की मेज तक पहुंच ही सकती है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर के बीजेपी के दलित नेता अजय टांडी के घर भोजन कर रहे हैं। 2023 की यह तस्वीर कोलकाता की है जब धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के कार्यकर्ता शंकर के घर भोजन कर रहे हैं। राजनेताओं को ऐसे फोटो वीडियो आम करने पड़ते हैं क्योंकि कार्यकर्ता के घर भोजन करने से, दलित परिवार के साथ भोजन करने से अच्छा राजनीतिक संदेश जाता है। 2023 में धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में दलित कार्यकर्ताओं के घरों पर जाकर कई बार भोजन किया। उसकी तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर डाली। नेता जब भी किसी दलित के घर भोजन करते हैं उसकी तस्वीर जरूर डालते हैं, मगर किसी उद्योगपति के साथ प्राइवेट डिनर करते हैं उसकी तस्वीर ना के बराबर डालते हैं। जब 2.5-3 किलोमीटर है, अगर आप स्कूटर से हैं तो वहां भी आप 5 मिनट पहुंच जाएंगे। मतलब सरकार की नाक के नीचे एक आदमी तड़प रहा है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2.5 दिन, सिर्फ 2.5 दिन इसके पास हैं, ओनली 2-3 डेज, उसके बाद ये इसकी जान जा सकती। पूरा देश देख रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई नरेंद्र मोदी हैं, जैसे भी हैं, हिटलर हैं, डिक्टेटर हैं, जो भी हैं, कम से कम इतना तो एक इंसानियत होती है कि भाई ये आदमी मेरे घर से कुछ दूरी पर है। इंसानियत और सत्ता में बैठे के लोग, इनका ये विरोधाभासी शब्द है भाई। इनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। नेता इंसानियत का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सीना है, दिल नहीं है अंदर। किस 2014 से लेके एक जगह मुझे बताइए कहां इंसानियत दिखाई दी? कहां इंसानियत दिखाई दी? एक जगह मुझे बताइए 2014 से लेके। मैं के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। आज सोनम वांगचुक के समर्थन में कई लोग सामने आ रहे हैं, मगर अभी भी हमारे बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े महारथी सेलिब्रिटीज हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।
जिस सोनम वांगचुक पर 3 इडियट्स बनी थी, आमिर खान सामने नहीं आ पा रहे हैं। यह बात अलग है कि उस फिल्म, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है, अंदर की खबर है कि मोदी और शाह अभी भी रिजिड हैं। अब उनको लगता है कि अगर बातचीत होगी, डायलॉग होगा तो बात और बढ़ेगी और अंततः एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन किस पर लेना है? इन सब पर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मोदी के भी खास हैं, अमित शाह के भी खास। अब देखा जाए तो दो तीन कारण हैं। नंबर 1 कारण ये है कि नरेंद्र मोदी किसी सूरत से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना नहीं चाहते, इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहते। वैसे भी उनके लाडले हैं और ज़्यादातर इलेक्शन जो है, मोदी जी जो इलेक्शन जीतते हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी भूमिका है। नहीं, शिक्षा मंत्री नहीं, ये दरअसल चुनाव मंत्री। तो एक कारण तो ये है कि अपने आदमी को बचाना है। दूसरा कारण कि सरकार को लगता है कि मान लीजिए अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा मोदी जी ने ले लिया, मोदी जी का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि अगर हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा, जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया और बताया जा रहा है दोस्तों, उनकी हालत लगातार ख़राब होती जा रही है और अगले 2 दिन में वे दम भी तोड़ सकते हैं। पर सरकार इस बात का हल ढूंढ नहीं रही है। ठीक है, बहुत से फेमस लोग सोनम वांगचुक से मिलने आ रहे हैं, पर सरकार का कोई भी लोग उनसे नहीं मिले हुए हैं। सरकार उनसे बातचीत करनी चाहिए। उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे। ठीक है, हालांकि वो अपने पद पर बने हुए हैं। ठीक है, वे अपने पद पर बने हुए हैं, वो किसी भी तरह से इस्तीफ़ा नहीं देंगे दोस्तों। दूसरी तरफ तेल मंत्री, पेट्रोल मिनिस्टर हरदीप पुरी को यही नहीं पता कि उसके मंत्रालय में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, वो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, सड़क मंत्री उनका काम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इस देश का पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। ये देश लगातार गर्त के गड्ढे में गिरता जा रहा है और आगे भी ये देश ऐसे ही गर्त के गड्ढे में गिरता जाएगा अगर इस देश का कुछ नहीं हुआ। तो अब जितने भी लोग हैं हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।